नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। सी और डी दोनों ग्रुप के आपके एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। तो हमने आपका सी का जो है वो आपको सॉल्व करा दिया है, सी ग्रुप का। और सी ग्रुप की हमने कट ऑफ भी बना दी है। आप लोग काफ़ी संतुष्ट हैं हमारी कट ऑफ से। और हमारी जो कट ऑफ होती है वो एक्चुअल में जो होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को देख करके, नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस पेपर के लेवल को देखकर हमारी कट ऑफ बनाई जाती है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो आपको 20 तारीख की सुबह के शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके 1 से लेकर 100 तक के आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। ये पूरा पेपर आपका सॉल्व किया हुआ है। और अगर आपने हमारा 1 से लेकर 100 तक मिला लिए तो आपको किसी भी और दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आयोग की जो भी आंसर की आएगी और हमारी आंसर की में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और इतना सरल पेपर था, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा किए होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं अपने पेपर को। और बहुत ही जल्दी आपकी आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो उसमें से आप लोग मिला लीजिएगा। आप कहेंगे कि बिल्कुल से एक भी क्वेश्चन हमारा डाउट नहीं रहेगा। तो बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, तो वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे आप देखिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन, इसको दबा देंगे तो ये काली हो जाएगी। और इसके बगल में लगे बेल लिंक को दबा दीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से को मिलती रहे। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से को मालूम चलेगा। और आपकी जैसे ही आंसर किया गया, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो आप लोग जाइए, जिन्होंने 20 तारीख की शाम को ग्रुप सी का जो पेपर दिया था उसकी कट ऑफ आप जानिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको ग्रुप सी की जो कट ऑफ मिल जाएगी। और ग्रुप डी की भी हम आपको कट ऑफ बताएंगे। आपको थोड़ा सा स्कोर बताना होगा अपना। वैसे हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात की है, अच्छे स्टूडेंट से, मध्यम स्टूडेंट से, तो उन्होंने अच्छा बताया है कि पेपर अच्छा हुआ है। तो उस हिसाब से हम कट ऑफ भी बनाएंगे। और जल्दी आपको कट ऑफ पता चल जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा बताइएगा आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। तो हम 1 से लेकर 100 तक टोटल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक कर आप लोग ज़्यादा नहीं करते हैं तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 है तो 1 पेन की कीमत होगी। तो देखिए, 180 में से 12 का भाग दे दीजिए, तो 12 का नाम 12, 12 पंचे 60। और यहाँ पर 15 इसका सही हो जाएगा। और हम आपको बिल्कुल से सब कुछ आसान से बताएंगे। तो ये देखिए, ये निशान आप लोग देख लीजिए। ये जो निशान बनाता है ये आयोग, ये मल्टीप्लाई का निशान है, गुणे का निशान है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। आगे की ये निशान अभी आपको और मिलेगा जो बीच में लगा हुआ है। तो देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। हिंदी का हम लोग हिंदी से ज़्यादा सॉल्व करते हैं पेपर को। तो 2 की क्यूब बटे 3 है, तो इसका मतलब 8 हो गया। तो 8 चौक 32 हो जाएगा। चौक फिर 4 4 कट जाएगा, तो 1/3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 4 4 और 5 के पहले दो सार्वगुणज। देखिए, आपको इंग्लिश जब हिंदी ने समझ में आया तो थोड़ा इंग्लिश टाइप में आप देख लिया करिए। यहाँ पर लिखा आ गया फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब होता है इनका जो मल्टीपल होगा, और इनका जो मल्टीपल है 4 पंचे 20 होता है, तो उनका गुणज पूछा। गुणज मतलब इनके गुणे में। तो 20 दूनी 40 होगा। तो कट तो देखिए 20 30 60 है, लेकिन आपसे पूछा है पहले, तो पहले में आपका 20 और 40 होगा। और इसके बाद बात करते हैं आपसे कि 92.305 जो है इसको आपको लिखना है। तो 92 लिख लीजिए, सिर्फ एक ऑप्शन है, 305 है। तो बस मिलाते जाइए आप अपने आंसर, और उम्मीद करते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए, आपका आयत के क्षेत्रफल जो दिया गया है, तो परिधि दी गई है। परिधि मतलब है आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपका 300 दिया गया है, अर्थात एल एल प्लस बी बराबर 150। और आपका लंबाई दी गई है 100, तो आपकी जो चौड़ाई होगी वो 50 मीटर होगी। इसके बाद बात करते हैं, पी दिया गया है, टी दिया गया है और आर। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद नीचे 100 से भाग दे दीजिए। आपका इसमें साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। और जो आपका ये 10 था, सॉरी ये 10 कर लीजिएगा, और एक जीरो इससे कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है वो सही कर लीजिएगा। तो जो आपका ब्याज आएगा वो, सॉरी 8 दूनी 16, तो 160 के करीब आपका ब्याज आएगा। तो आपका इसमें आंसर 160 होगा। तो 160 आप लोग इसमें सही कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका, तो साधारण ब्याज पूछा हुआ था, साधारण ब्याज हमारा हो गया 160। और इसके बाद बात करते हैं एक्स के लिए हल आपसे ज्ञात करना है। तो एक्स के लिए जो हल है, तो आपको 4 को इधर भेज दीजिए, एक्स प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 आ जाएगा इसका आंसर आपका। और इसके बाद बात करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ये वाले बटन आप लोग दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की जानकारी के लिए। और इसके बाद 8वें नंबर की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि रोमन अंक में परिवर्तित करना है। तो 24 लिखा गया है, एक्स आपका होता है 10, और एक एक्स होगा 20,
और ये आपका 4 का निशान, तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका सी नंबर सही हो जाएगा इसमें, 8 का सी नंबर। और इसके बाद बात करते हैं 9वें नंबर की, तो अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, तो 7 5 3 2 0, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं जो है, मतलब कि एक 10 होगी एक 11 होगी, बिल्कुल सरल सवाल इसका। वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल 15 15 हम 225 होता है। तो देखिए ये पेपर आपका सरल था, लेकिन इसमें संभावनाएं गलत होने की काफ़ी ज़्यादा थी। अभी आपको बताता हूँ इसकी कट ऑफ कितनी जाने के अनुमान है। वैसे इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोग के लिए, और इसका पेपर इतना सरल क्यों आया आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो आपको 8 की मार्कशीट आपसे मांगी गई है। अब 8 के स्टूडेंट को अपनी जगह पर रख के देखिए कि 8 के स्टूडेंट इसके हिसाब से ये पेपर कैसा है। उसके हिसाब से ये पेपर बहुत कठिन होगा, लेकिन आप ग्रेजुएट हो चुके, आपने इंटर पास कर लिया, तो आपके हिसाब से पेपर सरल है। लेकिन 8 की मार्कशीट मांगे हुए हैं और ग्रुप डी का फार्म है, तो इससे अगर कठिन पेपर बनाता है तो ग्रुप सी का पेपर बन जाएगा, क्योंकि ग्रुप सी का भी लेवल तो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ग्रुप सी का पेपर बहुत अच्छा बना हुआ है। जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ 90 के ऊपर जाएगी या फिर 85 जाएगी, तो आप हमारी कट ऑफ जाकर देखिए। इतनी कम भी हमने नहीं बनाई है कि आप संतुष्ट ना हो, और इतनी अच्छी कट ऑफ बनाई है कि आप लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। पेपर पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छा आया था। पिछले बार से तुलना मत कीजिएगा इस बार के पेपर की। इस बार की तुलना करना है तो मैथ आप जाकर के ग्रुप सी की जो है क्लर्क की आपकी जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसकी आप लोग मैथ जाकर के देखिएगा। इतनी अच्छी मैथ आई थी कि आप 25 में से 20 सही कर लें तो बहुत अच्छी बात है उसमें। और इसके बाद बात करते हैं आपके एक त्रिभुज की जो परिधि है 72 सेंटीमीटर है, और त्रिभुजों की लंबाई 2:3:4 के अनुपात है। तीनों त्रिभुजों की लंबाई आपसे पूछी है, तो 3a बराबर आपसे है, सॉरी इसमें आप क्या कर लीजिए, तो 3 2 5 और 5 4 9, 9 बराबर 72 कर लेंगे तो आप 9 8 72 हो जाएगा। तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका 13वां सवाल है ये, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सीधे इसका आंसर डी नंबर आपका निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। और देखिए 784 में पूछा 8 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई के स्थान पर है, ये आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और 15 नंबर की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया 5 का निम्नलिखित संख्या का गुणज ज्ञात करना है। तो 5 का जो होगा 25 भी है, 15 भी, और 1 और 5 भी हैं, तो उपयुक्त तो सभी हैं इसका आंसर जो है। और यहाँ पर आपके इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। तो 16 नंबर में देखिए 16 में क्या जुड़ा गया, 4 + 7/8 है, मतलब कि 8 चौक 32 और 32 32 7 39/8 इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 17वें नंबर की। ये देखिए फिर निशान आ गया, ये निशान जो है मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसको आप लोग फिर समझ लीजिएगा। पी मल्टीप्लाई पी मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 के बाद क्या किया गया है, -1 और -1, मतलब मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1। तो ये आपका है, आपसे इसको आप लोग इसको समझिएगा थोड़ा सवाल को जिस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए लास्ट का -1 और -1 मिलकर के +1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो 17 का बी नंबर सही है। और इसके बाद बात करते हैं 18 नंबर की, 3n + 7 तो हो जाएगा आपका ये 18, और तीछंग 18 आपका आंसर आ जाएगा। एन का मान आपका आ जाएगा 6। और 19 नंबर की बात करते हैं 50 46 42 और 38 में है। 38 में देखिए आप देखेंगे 4 4 का अंतर है, तो 38 के बाद 34 30 और 26 सही हो जाएगा इसका आंसर। और 20 का देखिए 3:3:5 को प्रतिशत रूप में बदलना है, तो 3/5 × 100 कर दीजिए, तो 5 20 हो जाएगा, 20 नहीं 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन की बात करता है कौन सा कथन सत्य है। तो लागत मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य होता है, तो लागत मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य में हानि घटा दीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य मतलब कि लागत मूल्य आपका निकल ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर नापी गई है, परिणाम ज्ञात करना है, मतलब औसत सबको जोड़ करके बटे 6 कर दीजिएगा, आंसर आपका 139.16 आ जाएगा। और इन वृत्तों का कितना भाग मल्टीप्लाई मतलब गुणों से युक्त है। तो देखिए ये 8 हैं, 8 गोले दिए गए हैं आपको, इसमें पूछा गया कितना भाग मल्टीप्लाई से युक्त है। तो 8 में से 4 पे आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई अंदर युक्त है, इसके अंदर है, तो मतलब 4 गोले 8 वाले, तो 4/8 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आपका सही है। 1/2 मतलब कि 1/2 पर भाग आपका मल्टीप्लाई से युक्त है, भाग भाग से युक्त है। इसमें देखिए भाग लिखा गया तो भाग का निशान नहीं है, भाग मतलब कि कौन सा भाग है पूछा गया, ये आप लोग समझिएगा थोड़ा इसमें।
और गणना की बात करते हैं 60 के 150% जो होगा आपका, तो 60 के 150%, 15 छक्का 90, आपको आराम से निकल ही आएगा, ये 90 इसका आंसर सही हो जाएगा। और मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, तो कुल कितना चला, तो आपका जो इसका आंसर होगा 4 3 4 1 4 और 3 3 9 9 4 13/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं और बहुत ही सिंपल था। अगर कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। वैसे तो हमने आपको 25 के 25 सॉल्व करा दिए। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं हम, टोटल इसमें 1 से लेकर 100 तक टोटल क्वेश्चन आपके सॉल्व कराने वाले हैं। तो आराम से सॉल्व करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना धीरे भी नहीं करा रहे हैं, आपको समझ में आना भी तो चाहिए। आपको इसमें देखिए पूछा जो उत्तर ना दे सके इसका होता है निरुत्तर, और ये निरुत्तर आपका ये बी पार्ट सही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद शर्करा का तद्भव जो है वो शक्कर होता है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भक्ति रस का उदाहरण है। और इसके बाद बात करते हैं वह सो रहा था, ये भूतकाल है आपका। तो हिंदी सरल थी, थोड़ा तेजी से करते हुए चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से आपको हिंदी में विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना, तो आप तो देखिए वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ये सब वाक्य एक में है, तो इसको आप लोग इसको, ये आपका ये पार्ट सही है, सी नंबर सही है। और रमेश कल आएगा, तो ये आपका रमेश जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपके सही हो रहे होंगे और बाद में आप लोग बताइएगा आप लोग के कितने सही हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है काला अच्छा भैंस बराबर, मतलब कि बिल्कुल से अनपढ़ व्यक्ति। और दिए गए विकल्पों में उप विराम का निशान जो है आपका ये है, ये 2 कॉलम होते हैं और ये आपका उप विराम का निशान कहलाता है। तो ये आप लोग इसमें सही कर लीजिएगा, 2 बूंदी जो होती हैं ये उप विराम, या इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। तो ये दोनों आपका है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। और इसके बाद कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 होते हैं, 6 मत लगाइएगा आप लोग, 8 कारक होते हैं। और निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है, तो अच प्लस अंत जो होता है अजंत होता है, ये आपका व्यंजन संधि में प्रयोग होती है, तो अजंत के लिए प्रयोग होती है। संकीर्ण की बात करते हैं, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग होगा आपका सम होता है, जितने भी होते हैं सम जब जुड़ता है तो ऊपर अंक की मात्रा ले जाता है, ये रूल होता है। और इसके बाद आश्रित उपवाक्य की बात करते हैं, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो देखिए जो बहुत मोटा था ये आश्रित वाक्य है, जो बहुत मोटा था ये आश्रय है उस आदमी के ऊपर। और 2 पुस्तकें ले आना, और देखिए इसमें आप गणना कर सकते हैं 2 पुस्तकों की, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। यदि दूध की बात होती तो वो परिणामवाचक होता, इतने किलो दूध, ये सब आपका जो होता है ये परिणामवाचक में जाता है। और संख्यावाचक में 2 पुस्तकें ले आना, जिसको आप गिनती कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये आपके 3 भेद होते हैं इसके। और इसके बाद बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की, अनेक भाषाएं बोले जाने वाले को बहुभाषी कहते हैं हम लोग। और 41 नंबर की बात है, आहा भारत जीत गया, अर्थात विस्मय बोधक आपका वाक्य है यहाँ पर। और इसके बाद बात करते हैं 42 नंबर की, इसमें पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों से स्वर बताना है आपको। तो सिर्फ एक स्वर आपको दिखाई पड़ रहा है आ, और जाते शब्द में प्रत्यय बताना है आपको, तो इसमें ते प्रत्यय है, देखिए जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। 44 नंबर के बाद विस्मय बोधक शब्द है सबास, ये आपका विस्मय बोधक शब्द है, जिसमें थोड़ा सा व्याख्या करने की जरूरत होगी वहाँ कर दिया जाएगा, और बाकी में देखिए जरूरत नहीं है। दुल्हनिया, दुल्हनिया इसका होगा बहुवचन, मतलब पुल्लिंग, वो प्लूरल होगा। अक्ल बड़ी या भैंस में जो सही अर्थ है आपका वो है शारीरिक बल की अपेक्षा जो है वो बुद्धि बड़ी होती है, सी नंबर सही है इसमें। और निरीक्षण जो आपका लिखा जाता है वो बड़ी री होती है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, बी पार्ट इसमें सही है। अमृत आपका जो है पीयूष का पर्यायवाची होता है। और फिरना मतलब कि इधर उधर फिरने वाला व्यक्ति है, तो उसका जो आपका विलोम होगा वो स्थिर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का आ रहा है, वर्तनी के आधार पर वाक्य शुद्ध चुनना है आपको। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपका वर्तनी शुद्ध है। स्वास्थ्य जो लिखा जाता है वो इसी प्रकार से स्वास्थ्य लिखा जाता है। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन 50। चलते हैं अपने 51 क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि आईपीएल T20 2018 किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग की धोनी की टीम में जीता था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और लास्ट मैच में किसने शतक लगाया था ये आपको बताना है। जो आप लोग फाइनल मैच था महेंद्र सिंह धोनी जिसमें जीते थे, आपने देखा होगा आईपीएल 2018, उसमें आईपीएल की टीम में चेन्नई सुपर किंग में महेंद्र सिंह धोनी के टीम से किसी एक बंदे ने आपका शतक लगाया था, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने आईपीएल देखा है तो। इसके बाद बात करते हैं 52 नंबर की, ताजमहल आगरा में स्थित है आप लोगों का।
और बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू, 1947 में बने थे। और यूएसए की मुद्रा जो है वो यूएस डॉलर होती है। अभी ग्रुप सी के पेपर में आया था कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो वो ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। अगर आपने सी का पेपर दिया है उसी दिन और उसी दिन डी का पेपर मिला है, तो बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे कि सिर्फ रिलेट किया है। उसमें पूछा गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आप में पूछा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा गया। अब यहाँ पर आपसे मुद्रा पूछी गई है यूएस की, वहाँ पर आपसे मुद्रा पूछी गई ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। तो बहुत से सवाल हैं। और कौन सा खिलाड़ी कहाँ से संबंध रखता है ये भी पूछा गया। सब कुछ मतलब सी और डी में काफ़ी डिफरेंस नहीं था, लेकिन लेवल अच्छा था। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। पंकज अडवाणी का जो है कौन से खेल से संबंधित है, वो है बिलियर्ड्स, जिसको हम स्नूकर कहते हैं। और भारत किस राज्य में एकता की प्रतिमा, ये देखिए आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी को हिंदी में लिख दिया है एकता की प्रतिमा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये गुजरात में अभी इसका लोकार्पण किया गया आपका 31 अक्टूबर को 2018। ये सरदार पटेल जी की जन्मतिथि होती है, तो ये आपका किया गया था। इसके बाद बात करते हैं 58 नंबर की। एक लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 59, इसमें कहा गया कि जलीय जीव मछली होती है। और इसमें पूछा गया है भारतीय फिल्म गोल्ड में तपन दास की मुख्य भूमिका किसने निभाई है। अब देखिए आपको फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो आपकी बायोपिक बन रही है, संजय दत्त की बायोपिक बन रही है, आपको मैरी कॉम की बायोपिक बन रही है, और गोल्ड की बायोपिक, और जैसे कि आमिर खान ने जो, इस प्रकार की आप बायोपिक देखिए और उसको जो एक्टर के नाम है, डायरेक्टर के नाम है, इन सबको याद करिए। जो आप देखने के इंटरेस्ट नहीं रखते हैं फिर भी आप लोग क्या करिए, गूगल से सर्च करके उसको आप लोग लिख लीजिए। जो लोग फिल्में नहीं देखते हैं तो काफ़ी ज़रूरी हो गया है। आप देखिए जिन लोगों ने गोल्ड नहीं देखी होगी उनको तपन दास नहीं मालूम होगा तपन दास कौन थे। तो तपन दास का रोल जो किया था वो अक्षय कुमार ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है। तो 60 नंबर का डी सही हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। क्रिकेट का जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्रिकेट चल रहा होता नहीं देखते हैं, तो उनको क्या होता है वो ये सब चीज़ें मिस कर देते हैं। और विश्वनाथ आनंद का एक भारतीय है जो शतरंज खिलाड़ी हैं हमारे। और इसके बाद नेपाल की राजधानी जो है आपकी काठमांडू है। और 63 नंबर की हमारा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और फिर हमारा 64 नंबर आता है भारत के अभी के जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, वो सुनील अरोड़ा अभी आपके दिसंबर में बने हुए हैं। और निम्नलिखित में से उस शहर का चयन कि जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाए, तो चार जगह आपके किए जाते हैं। प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है आपका। और भारत के आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। और ये आपका करंट का काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 6 स्वर्ण पदक जीते हैं और एक रजत पदक जीता हुआ है। ये ऐतिहासिक अभी जीता है उन्होंने लास्ट आपका स्वर्ण पदक। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन से क्रम के हैं, 14वें क्रम के। क्रम भी याद रखिएगा आप लोग। अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता की मृत्यु हुई है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की हुई थी मृत्यु। और किस डेट को हुई थी, तो 16 अगस्त, 15 अगस्त के एक दिन बाद जस्ट आपके 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे आपके 69 तक क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो आईआरसीटीसी एयर लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसमें पहला सही कर लीजिएगा। और 71 नंबर की बात करते हैं जियो आपका रिलायंस का है। और 72 नंबर की बात करते हैं चक दे इंडिया, जो फिल्म है हॉकी पर निर्धारित की गई है। आपके अभिनेता कौन थे, शाहरुख खान इसमें अभिनेता थे आप लोग के। और 73 नंबर की बात करते हैं कौन सा जानवर हमें ऊन देता है, तो भेड़ हमें ऊन देती है। और 74 नंबर की महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये आप लोग के क्वेश्चन थे। और 75 नंबर देखिए चित्र बना हुआ है, ये चित्र है नीम की पत्ती का चित्र, तो इसमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है। और आपको केला बरगद नारियल का तो आपने पत्ते देखे ही हैं, ये आपके नीम के पत्ते हैं। इनको आप लोग देखिएगा और बताइएगा आपने सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। 76 नंबर की बात करते हैं, ये आ गई इंग्लिश। इंग्लिश से हमारा समाप्त हो जाएगा और इंग्लिश आप लोग मिला लीजिए। और बता सकता हूँ मैं आपको लास्ट में आपको कितने क्वेश्चन तक आपके सेफ जोन है। और फिर जब कट ऑफ बनाऊंगा तो एग्जैक्टली आपको ओबीसी जनरल और एससी एसटी गर्ल्स सबकी कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा। तो ही लव्ड पास्ता, ये आपका पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट है वो भी। ये देखिए पास्ट में भी सिंपल पास्ट दिया गया है। और इसके बाद बात करते हैं आपसे विच ऑफ दीज वर्ड इज नॉट एडजेक्टिव, तो अचीव जो है यहाँ पर ये वर्ब है, नॉट एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है आपकी। इसके बाद बात करते हैं मैच दी वर्ब विद सुटेबल नाउन्स, तो देखिए इसको मैच कर लीजिए।
राइट है, राइट आप पेंसिल से राइट करते हैं, और रीड करते हैं बुक को, फ्लाई करते हैं एरोप्लेन को, कट करते हैं आप वेजिटेबल को, और स्वीप करते हैं ब्रूम। ब्रूम जो देखिए आपका झाड़ू होता है, और ये हमको करते हैं ब्रूम स्टिक कहते हैं ना, फूल का झाड़ू वही होता है। तो आप लोग इसको मिला लीजिए, पहले का दूसरा है, दूसरे का पहले का BC, ऐसा है आपका जो ऑप्शन सही है, तो वो 78 का D सही है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा आराम से। और अब चलते हैं अपने 79 क्वेश्चन की ओर। रमेश ईट्स 2 बनानाज, देखिए प्लूरल में प्रयोग करना है आपको, तो बनानाज होगा इसमें। और इसके बाद बात करते हैं आपसे, यहाँ पर है दी म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30 पियानोज होगा। देखिए म्यूजिक की बात की गई तो पियानो आएगा उसमें, और कुछ नहीं आएगा। फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन, तो बजाने के लिए 30 पियानोज की ज़रूरत होगी। और तो यप्पी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ, तो ये आपका जो है, ये आपसे पूछा गया इंटरजेक्शन मतलब संबोधन, और एप्पी आपकी जो है वो संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन वी वेंट टू स्कूल, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वी वेंट टू स्कूल। और 83 नंबर की बात करते हैं। एक्यूरेसी में आपका पूछा गया है कि दी करेक्ट मीनिंग, मतलब कि बिल्कुल सटीक जवाब होता है तो एक्यूरेसी कहते हैं उसको, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट आर, तो ये C नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 84 नंबर की। एज स्लो भरा जाएगा यहाँ पर, एज स्लो एज टॉर्टाइज, मतलब कछुआ की तरह बिल्कुल जो स्लो है। देखिए इसके बाद बात करते हैं, ये आपका स्लो हो गया, इसमें इसमें बात करते हैं इसको शुद्ध करना है आपको, तो बोतल लिखा हुआ है, इसको आप लोग इधर उधर शब्द लिखेंगे तो बोतल लिखा हुआ है ये। और इसके बाद आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई प्लेड होगा। देखिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करिएगा, जहाँ पर भी लास्ट का प्रयोग लास्ट होता है वहाँ पर सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है, और हैड और ये सब का प्रयोग तो होगा ही नहीं। और 87 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या गया, जेंडर आपसे चेंज करना है। जेंडर मतलब कि अगर महिला हो तो पुरुष करिए, पुरुष हो तो महिला कर दीजिए। तो यहाँ पर ब्रदर लिखा हुआ है तो ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर हो जाएगा, तो आपका माई सिस्टर इज अनवेल हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद बात करते हैं 88 क्वेश्चन किसमें लिखा गया है। एन एप्पल इज ए डे, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, ये आपका एक मुहावरा है, इंग्लिश का मुहावरा है, तो एन एप्पल होगा यहाँ पर। और एन एप्पल का प्रयोग हमेशा ही होता ही है। करेक्शन देखिए यहाँ पर है, जो करेक्ट मीनिंग है करेक्शन की, डबल आर का प्रयोग होता है, तो ये आपका है। और यहाँ पर वी गो टू पार्क ऑन संडे, यहाँ तो गो होगा, और कुछ का प्रयोग हो भी नहीं सकता यहाँ पर, आप लोग देखिए जो यहाँ पर है आपका, तो यही का प्रयोग होगा। और वी के साथ देखिए हमारा आर गोइंग लगता है, अगर हमारा आप पास्ट उसमें कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं। और वी के साथ गोज का प्रयोग तो होता ही नहीं है, गो का प्रयोग हो, गान तो कभी लगता नहीं, थर्ड फॉर्म तो लगती नहीं, लगता हो ना तो वेंट लगता है यहाँ पर। और राइट का, राइट आपसे पूछा गया, राइट अपोजिट मीनिंग, तो वीक का पूछा गया है, तो वीक का स्ट्रांग होगा। और 92 नंबर की बात करें, प्लीज़ गिव मी, बिल्कुल से सरल है, जो यहाँ पर आपका पॉजिटिव केस चलता है, मी मी आपका, तो ये मी हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद राइट द फुल फॉर्म आप, तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, आई एम को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको आई एम आप लोग सही कर लीजिएगा। और 94 नंबर की बात करते हैं, आपने पंचुएशन पूछा गया है, तो ये देखिए पंचुएशन B नंबर में, यहाँ पर ये पंचुएशन सही है। स्वीट पेटीज मार्शमेलोज एंड चॉकलेट, एंड का प्रयोग सबसे बाद में करते हैं, उसके पहले जो है हम लोग कामर का प्रयोग करते हैं। और देखिए डॉग जो जिस प्रकार से कैनाइन से संबंधित है, उसी प्रकार जो कैट है फेलाइन से संबंधित है, तो ये आपका B नंबर सही हो जाएगा इसमें। और 96 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए रॉन्गली जो आपसे पूछा गया, रॉन्गली कौन सा इडियम रॉन्ग है, तो ये तीनों ऊपर के सही है, जो नीचे का एडिंग इंजुरी टू इंसल्ट इसका सही है। ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, मतलब कि आपका जो इसका हिंदी मीनिंग होता है वो आग में घी डालना होता है, ऐसे का आपको होता है, तो D नंबर सही है इसमें। और इसके बाद हमारे देखिए क्वेश्चन आता है 97 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे कि यहाँ पर दो आपसे वाक्य दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि आपसे जो सही हो उसको भरिए। देखिए इसमें जो सही है प्रिंसिपल सही है, और इट इट इज क्वाइट, देखिए दोनों को पढ़ा क्वाइट जाता है, लेकिन अर्थ दोनों के विभिन्न होते हैं। इस क्वाइट का अर्थ जो होता है TE वाले का मतलब पूर्णता होता है, तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट, ये पूर्णता मतलब कि स्पष्ट हो चुका है, दैट द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपका प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल होता है, और ये प्रिंसिपल आपका सिद्धांत वाला होता है, LE वाला। तो इसको आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल,
तो ये था आपका। और 98 नंबर की बात करते हैं, इसमें है ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑल ऑन ऑल साइड, मतलब चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइस लैंड कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और इसके बाद बात करते हैं, और इसके बाद बात करते हैं हमारे 99 नंबर की, न्यूमरस। न्यूमरस मतलब होता है ग्रेट, ग्रेट इन नंबर। और जो आपका 100 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है नॉट एन अपोजिट फॉर द वाइस। वाइस का जो अपोजिट नहीं है वो क्लेवर मतलब ही वाइस होता है, वाइस मतलब ही चतुर और क्लेवर मतलब भी चतुर। तो पूछा गया कौन अपोजिट नहीं है, तो ये अपोजिट नहीं है, सिनोनिम्स ही है। तो देखिए, उम्मीद तो हमने की है कि आपको सब कुछ सही सही बताया जाए, और हमारी उम्मीद थी कि आपको 1 से लेकर 100 तक सब सही सही आंसर बताए जाएं। हमने अपने उम्मीद के मुताबिक आपको बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि इंग्लिश में अगर डाउट हो सकता है, मुझे लगता है एक क्वेश्चन में अगर आपको लगता है तो, वैसे मैंने अभी डाउट के लिए छोड़ा नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, उसको आप लोग बताइएगा। यदि आपका आंसर सही होगा तो आपके आंसर को मैं पिन कर दूंगा ऊपर, ताकि सभी लोग आपके आंसर को पढ़ सकें। और भी देखिए, हम कट ऑफ बताएंगे जल्दी ही आपको। अब आप लोग को नंबर बताने हैं, और 1-2 प्रश्न मैंने आपसे इस वीडियो के बीच में पूछे हैं, उसको आप लोग बता दीजिएगा। और बाकी मुझे लगता है कि उम्मीद है आप लोगों के सबके 90+ होंगे नंबर। फिर भी कट ऑफ बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा, ज़्यादा भी नहीं कट ऑफ बताऊंगा कि आप लोग का बिल्कुल से मन टूट जाएगा। कट ऑफ वही बताएंगे जो हमारे स्टूडेंट से बात हुई है। देखिए, पहले एग्जाम से जब हम लोग हॉल से निकलते हैं तो हमें लगता है कि 95-96 मेरिट जाएगी, लेकिन उसके बाद मिलाते मिलाते मेरिट कम भी होती है, और पेपर के लेवल इतना भी लो नहीं था कि मेरिट इतनी ज़्यादा जाए। तो देखिए, पेपर सही आया था, और गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि सरल पेपर में गलत जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और देखिए, इसमें आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो जो लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे वो लोग उसका परफॉर्मेंस को सुधारिए, और उसको सी वाले में, अगर आपने सी वाले में हो गया क्लर्क लेवल का जो आपका टाइपिंग पोस्ट है, उसमें आप लोग के कट ऑफ जाकर देख लीजिए, और हमारा जो आंसर की उसको भी देखिए। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका सेकंड स्टेज भी है, बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था ग्रुप डी का सेकंड स्टेज है कि नहीं। तो ग्रुप डी के 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट सेकंड, और ग्रुप सी के भी 2 स्टेज होते हैं, लेकिन ग्रुप सी में होते हैं टाइपिंग, और स्टेनो वाले में आपका स्टेनो लिखाया जाता है, ग्रुप डी वाले में आपसे रिटेन होगा। तो ये 2 की मेरिट आपकी बनती है टोटल मिला करके नंबर की, दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं, 200 में आपकी मेरिट बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ डाउट थे, इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। आपने पूछा था ग्रुप सी की जो होती है टाइपिंग किस में होती है, तो मंगल स्क्रिप्ट में होती है। रिमंगटन में पिछले बार मांगा था, आपकी बार मंगल स्क्रिप्ट में साफ साफ लिख कर दे दिया है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कृतिदेव कृतिदेव, मैंने कहा था आपको मंगल जब मांगी जा रही है तो कृतिदेव में आपको लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये मंगल स्क्रिप्ट है, इसको बिल्कुल से आप लोग तैयार कर लीजिए, कट ऑफ देखिए, और इसके आसपास आप लोग हैं तो ग्रुप सी की आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। और हम लोग जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो वीडियो अगला आने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको पल पल हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो ये हमने कट ऑफ आपके लिए डाली थी, लगभग 22,000 लोग एक दिन में देख लिए हैं, और 400 लोगों ने लाइक किया, और बहुत से लोगों ने अनलाइक नहीं दे किया दे देखिए। और ये आपका सब्सक्राइब का बटन, इसको आप लोग दबा दीजिए, काली हो जाएगी, और पल पल के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।